जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं गुरुजी के आदेश से ही कर रही हूँ। मुझे कल से हो रहा है कि अंदर से हो रहा है, गुरुजी कह रहे हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर करो, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ। आज मैं कर रही हूँ। आज बहुत पवित्र दिन है, गंगा दशहरे का दिन है। बस सुबह उठे, बच्चों की छुट्टियाँ हैं, डेली रूटीन जो अपना होता है वो। सबसे पहले मैं महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। हर राह दिखाते हैं, समझाते हैं। जो हमारी गलतियाँ होती हैं उसको भी हमें बताते हैं और सुधारने का आदेश देते हैं। हमें महसूस होता है कि हर पल अंग संग गुरुजी हमारे साथ हैं। ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। गुरुजी अपना एहसास मुझे हर पल कराते रहते हैं और गुरुजी के साथ साथ मैंने पहले भी एक बार सत्संग शेयर किया था कि मुझे नीम करौली बाबा के भी आते हैं, दोनों के सिमिलर मैसेज आते हैं। जब मेरे पास ये होता है कि नहीं मुझे नहीं करना, तो वही वाला मैसेज मुझे गुरुजी बताते हैं। सब जानते हैं कि नीम करौली बाबा जो हैं वो हनुमान जी के अवतार हैं और हम लोग गुरुजी को शिव का रूप मानते हैं। और जो शिव का रूप है और जो शिव का अवतार है, ये कहीं ना कहीं सर्वव्यापी हैं, निरंकार हैं। हम सब इन बातों को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं जीवन में ऐसी होती हैं जो कि जिनसे हम अनभिज्ञ होते हैं। अब मेरे पास मैसेज आ रहा था कि मंगलवार है, जाना है, मंदिर जाना है। तो संगत जी, मैं कुछ बैठे बैठे बना, हमने कहा चलो घर के पास मंदिर है, होके आते हैं। मैं और मेरी बेटी वहाँ गई। मैं वहाँ गई और मैंने प्रसाद भी लिया, लाइन में भी लगी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरी बेटी ने तो दर्शन किए, मैंने दर्शन नहीं किए। मैं बाहर बैठी थी और मैं कह रही थी, बाहर बैठ के ही कर रही थी कि मैं यहाँ तक आई, लेकिन किसी रीज़न से मैं आपके पास नहीं आ पाई। मैं आपके दर्शन नहीं कर पा रही हूँ हनुमान जी। मुझे नीम करौली बाबा ने भेजा है। मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी, क्यों आ रही थी, कैसे आ रही थी, वो सब मुझे नहीं पता। बस मेरे मन के जो भाव थे वो थे। बैठी मेरी बेटी मेरी प्रसाद चढ़ा के आई। हम लोग फिर बाहर आ गए मंदिर से। फिर अपना कुछ थोड़ा होता है मार्केटिंग वगैरह करके हम लोग घर पहुँचे। अब घर पहुँचे, बैठे, बिल्कुल ठीक था। आके मैंने गुरुजी को बताया, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमसे अनजान होती हैं। हम शायद उन चीज़ों को समझ भी नहीं पाते समझिए। और फिर रात हुई, हम लोग सो गए और सुबह, बुधवार की सुबह, मतलब कल की बात है ये, पहले मेरी आँख खुली तो 5:30 अप्रॉक्स 6 हो रहा था। आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं, सुबह उठ का कोई मतलब नहीं है। कुछ भी काम करो, बच्चे खटपट होती है तो कहते हैं मम्मा नींद ख़राब हो रही है, आप रहने दो। तो लगा चलो ठीक है, अभी तो 6 o'clock ही हुआ है तो थोड़ा सा लेट जाते हैं, बाद में करेंगे। जब मैं लेटी तो मुझे पता नहीं मैं कहाँ थी। और संगत जी, नीम करौली बाबा भी अब अपनी फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं है।
या तो बहुत बड़ा कष्ट था, कुछ ऐसा था जो कि जिसे मैं नहीं समझ पाई। और मैंने अपने सपने में नीम करौली बाबा को देखा, और संगत जी, जैसे ही मैंने देखा मैं डर के मारे उठ गई। मैं डर गई, काँप गई। मतलब डरने का सेंस इतना नहीं है कि मैं डर गई, मतलब मैं एकदम झटके से उठ गई कि मैंने उनको साक्षात देखा, उनका फेस देखा, जिस तरह वो बैठे होते हैं फ़ोटोज़ में देखती हूँ। आई डोंट नो, मैं नहीं बोलूँगी कि मेरे माइंड में कुछ चल रहा था, क्या चीज़ थी, बिल्कुल रिलैक्स माइंड थी। उसके बाद मेरे बहुत पेन होने लगा, शोल्डर्स वगैरह में अजीब सा होने लगा। मैं बैठे ही मैंने जल्दी से जल प्रसाद पिया गुरु जी का। डेली रूटीन में सुनती हूँ जपजी साहिब का पाठ, सुखमनी साहिब का पाठ, मंत्र जाप मैं सुबह सुबह रोज़ चलाती हूँ। तो डेली रूटीन है, मैंने वही किया। करते करते दोपहर तक हो गई, बट कल पूरा दिन हो गया, मैं उस चीज़ को नहीं भूल पाई और ना ही मैं कर पाई, क्योंकि मेरे पास नीम करौली बाबा के भी मैसेज आ रहे थे कि मैं तुझे सपने में दर्शन दूंगा, और उन्होंने मुझे दर्शन दिए। गुरुजी भी कहते हैं कि तेरे साथ चमत्कार होंगे और तू अब देखती जा। गुरुजी कहते हैं कि तू सच की राह जो पकड़ी है, हमेशा सच बोलना है, कभी झूठ नहीं बोलना, कभी झूठ का सहारा नहीं लेना, हमेशा सच बोलना है। सच बोलेगी, सच बोलते रहो और अपने गुरु का गुणगान करते रहो, चंगे कर्म करो, मंत्र जाप करो, बस तुम्हारा यही काम है, बाकी मैं आप पे देख लूँगा। गुरुजी जैसे जैसे कह रहे हैं चीज़ें, और तब से मन इतना शांत कह लो, इतना चुप सा है। आई डोंट नो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि जिनसे हम अनजान होते हैं। उनमें से मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मैंने यही बोला, गुरुजी ये आप ही का आदेश हुआ है, आप ही की मर्ज़ी है, आप दोनों हो मेरे साथ। जिस तरह आप मुझे अपना एहसास कराते हो, आपने बताया, तो जो मैसेज आते हैं ना संगत जी, वो हमारे लिए होते हैं, हमारे भले के लिए होते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे लोग करते हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं। आई थॉट सो ये उसको काटने के लिए ही था कि हनुमान जी को खुद आना पड़ा कि मैं हूँ इसके साथ। और मैंने खुद को बहुत हल्का फ़ील किया, पॉजिटिव फ़ील किया, सही फ़ील किया। हम लोग सही सोच पाती हूँ अब। एक टाइम था मैं कुछ सोच ही नहीं पाती थी, टेंशन में रहती थी, लेकिन अब मैं सोच पाती हूँ। अब मेरा माइंड बहुत हल्का और रिलैक्स रहता है। उसका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, ऐसे लोगों को बताने का, ऐसे लोगों से दूर करने का। संजय जी, मेरा बहुत विश्वास था मेरे हस्बैंड अंकल पे कि वो मेरे हैं। इनके परिवार का तो मैं क्या कहूँ, लेकिन मुझे बहुत झटका लगा जब मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड अंकल भी उन्हीं में से एक हैं। जो कुछ होता है उनकी मर्ज़ी से होता है, उनको साथ में लेके किया जाता है। और मुझे बहुत झटका लगा गुरुजी। संगत जी, मुझे संभलने का भी मौका नहीं मिला, 1 डेढ़ साल हो गया, क्योंकि मैंने सच्चा प्यार किया था। मैं इनके झूठ पे भी विश्वास करती थी, मैं जानती सब थी, लेकिन मेरा प्यार इतना था ना कि सच भी मैं नहीं सुन सकती थी, झूठ पे मैं अपनी बुनियाद रख के चल रही थी। मैंने बहुत कुछ दिया इस रिश्ते को, बहुत कुछ, लेकिन उसके बदले में हस्बैंड अंकल ने मुझे, कहते हैं पैसा देते हैं, लेकिन अपना टाइम, अपने इमोशंस, अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स, अपने प्लान्स शेयर विद समबडी एल्स। बहुत बुरा लगता है। कोई दूसरा नहीं होता संगत जी, सिर्फ एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है। गुरुजी कहते हैं तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है,
गुरुजी ने संभाला है और बहुत अच्छा संभाला है। और मुझे गुरुजी कहते हैं, तू गलत जा रही है, वो इंसान गलत है, वो खेलेगा तेरे साथ, तो उसको परख, तुझे पता चलेगा। और मुझे परखने की ज़रूरत नहीं होती, मैं गुरुजी के मैसेज सुन के ही समझ जाती हूँ कि मुझे दूरी बनानी है। पता नहीं लोग फिर शादी करते क्यों हैं जब उनको रहना ही अपने किसी और के साथ होता है। आजकल तो भाई बहन का भी रिश्ता सगा नहीं है संगत जी। भाई बहन भी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि पति पत्नी हो, सिर्फ पैसों के लिए, नथिंग एल्स, सिर्फ पैसा मिल जाए। गुरुजी, आपने मुझे जिस दलदल से निकाला, जिस झूठ फरेबी दुनिया से निकाला, मेरे हस्बैंड अंकल का चेहरा दिखाया, उसका चेहरा दिखाया जिसने ननद होते हुए अपने भाई के घर को ख़राब किया और दूसरी औरत पे उसको डाल रही है कि उसके पास जा, वो अच्छी है, जो साड़ियाँ तक पसंद की पहनाता है और फिर देखता है। बताओ कितना गंदे लोग हैं और कैसे लोग हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें मुझसे बर्दाश्त भी नहीं होती। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं गुरुजी, इनको सद्बुद्धि दो, इनको सही गलत का एहसास कराओ, क्योंकि मुझसे तो ये सब चीज़ें अब नहीं होती हैं। कितनी गंदगी है, मैं देखती हूँ, कीचड़ है जिसमें लोग रह रहे हैं। और गुरुजी का भी मैसेज आया था एक बार कि थोड़े पैसे आए नहीं कि लोग खुद को खुदा समझने लगे। जब पढ़ती है ना अब संगत जी, सच का सामना होता है तब पता चलता है। कल से बहुत मन उदास है। मैंने आज तक कभी अपना सत्संग इस तरीके से शेयर नहीं किया, जो मन के भाव मेरे आज निकल रहे हैं। बहुत बुरा लगता है जब हस्बैंड अंकल मुझे छोड़ के घर परिवार की हर एक औरत को लेके घूमते हैं, उनके साथ फैमिली फंक्शन में जाते हैं, उनको साड़ियाँ पहनाते हैं, उनको मेकअप का सामान दिलाया जाता है। एक नहीं, सारी औरतें उनके साथ घूमा जाती। जब एक गोलगप्पे खाने के लिए होती है, एक होती है शॉपिंग करने के लिए, एक के साथ रोज़ रात को बैठा जाता है और उस खाने पीने का इंतज़ाम आदमी का रखती है, ध्यान रखती है, सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लिए। संगत जी, इससे गंदा परिवार नहीं देखा मैंने, जो सिर्फ अपनी अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी दूसरे घर की आई लड़की को सुखी ना दे पाए। दर्द होता है गुरुजी, बहुत दर्द होता है। और आपने संभाला है। मेरी शादी को 17-18 साल हो गए हैं। एक दिन भी, शायद एक दिन भी कभी इसीलिए संगत गुरुजी आपसे अरदास है, हिम्मत दो, शक्ति दो, सद्बुद्धि दो और मुझे सही डिसीज़न लेने की क्षमता दो। मैं कुछ नहीं कर सकती गुरुजी, सब कुछ मैंने आप पे छोड़ा है। जो कुछ करना है आपको ही करना है। जब से उनके दर्शन भी किए नीम करोली बाबा के, मन एकदम भारी है, शांत है। मैं नहीं जानती क्या हो रहा है, बट कुछ तो है, आई डोंट नो क्या है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर जानती हूँ कि जो कुछ भी है, मैं जो कहीं भी हूँ इस टाइम, मेरी मनोस्थिति जो भी है, वो गुरुजी बहुत अच्छे से जानते हैं। और अभी मेरा शायद चुप रहना ही बेहतर है कि मेरे मन के भाव जो हैं वो सिर्फ गुरुजी को बोलूं और किसी को नहीं, क्योंकि कोई समझने वाला यहाँ नहीं है। गुरुजी, जैसे आपने मुझे संभाला है ना, आगे भी ऐसे ही संभालना मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे घर को गुरुजी। वही बोलूँगी जो सही है ना गुरुजी, वही मेरी ज़िंदगी में करना, क्योंकि हम नहीं जानती हूँ मैं अपना आने वाला फ्यूचर क्या है, कैसे है।
आपके चरणों में मेरी यही अरदास है गुरु जी। अब ज़्यादा ना कहते हुए अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और एक बार और मैं महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग करते हुए मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा मांगती हूँ आपसे, और बस यही कहती हूँ गुरु जी, हर पल हर घड़ी साथ रहना गुरु जी, हर पल हर घड़ी साथ रहना। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।